नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सोनूस रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की कचौरी। तो साबूदाने की कचौरी मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ, उसमें क्या क्या डालती हूँ। और मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये नारियल है, सूखा नारियल, इसको मैंने घिस के लिया हुआ है। और सेंगदाना मैंने भून के ऐसे कूट लिया है। और उसके बाद सेंधा नमक और ये जीरा है। और नींबू आधा डालूंगी। और बटाटा मैंने बॉईल करके घिस लिया है इसको भी। और सिंघाड़े का आटा दिख रहा है, मार्केट में मिलता है सिंघाड़े का आटा। साबूदाना मैंने रात को ही भिगा दिया था, ठीक है। तो पहले मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। आटा तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें कचौरी में क्या भरूंगी उसको तैयार करती हूँ। सिंघाड़े का आटा, ये बटाटा है पिसा हुआ। और अब इसमें ना थोड़ा सा नमक जाएगा, आप जितना बना रहे हो वो हिसाब से डालना। मैंने 2 चुटकी डाला हुआ है। अब इसको अच्छे से मसल के मैं पहले आटा तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो ही थोड़ा पानी डालें, नहीं तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। मैं पहले आटा तैयार कर लूँ फिर दिखाती हूँ। अपना आटा तैयार हो गया है। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ, ठीक है। मैंने आटा सान के तैयार करके रख दिया है। अब उसमें मसाले क्या क्या भरूँगी वो तो मैंने दिखाया है, तो कैसे तैयार करना वो दिखा देती हूँ। पहले कढ़ाई रख दूँ। और हाँ, व्रत में मैं तो सेंगदाने का तेल यूज़ करती हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं सेंगदाने का ही तेल यूज़ करती हूँ जब मैं उपवास रहती हूँ ना, और कुछ भी खाने का बनाती हूँ व्रत का, तो सेंगदाने का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इसमें भी सेंगदाने का ही तेल यूज़ करूँगी। तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करना जो तेल खाते हो व्रत में। कढ़ाई गर्म हो गई, तेल डाल देती हूँ। पहले मैं थोड़ा तेल मैंने 2 से 2.5 चम्मच डाला है, बस आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें जाएगा जीरा अपना, उसके बाद मिर्ची, हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा तीखा जितना खाना रहे वो हिसाब से डालना, ठीक है। जीरा और हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ खोपरा, सूखा नारियल है। और ये सब स्लो आंच पे ही करना है, फास्ट नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। अब सेंगदाना, इसमें जाएगा नमक, सेंधा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालना, जिस हिसाब से बना रहे हो कचौरी, तो उस हिसाब से सब चीज़ें तैयार करना। अब इसमें आधा अब इसको पहले ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद कचौरी बनाना तैयार करते हैं। हाँ, एक जन ने बोला था साबूदाने का वड़ा शायद बोला था, तो वो मैं बाद में बना दूँगी। अभी मैं कैसा था, मैंने सामान भराते वक्त ही ना सिंघाड़े का आटा मिर्ची का झार आ रहा है, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना सब चीज़ें ले ली थी। तो मैं पहले ही से सोची थी कि कचौरी बनाने का, तो मैं बोली नहीं बनाऊंगी तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा।
इसके लिए मैं बोली पहले इसको बना देते, फिर आपको कचौरी भी बताऊँगी, वड़ा भी बता दूँगी। तो पहले कचौरी सीख लो, वड़ा बाद में, जल्दी वो भी बना दूँगी। गणपति का टाइम है ना, तो अभी वर्गनी निकालने आते हैं ना लोग, तो वर्गनी लेने आए थे। पलटी कर लेती हूँ मैं। दूसरे भगोनी में निकाल लिया है अपना जो मसाला मैंने तैयार किया था भरने के लिए, तो वो ठंडा हो गया है। कढ़ाई मैंने रख दिया है गैस पे, और गर्म हो जाए फिर तेल डालती हूँ, फिर कचौरी बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ। और हाँ, ये एक जन का कमेंट आया था, मतलब हफ्ते में 3 दिन वीडियो डालो खाने का। तो हम लोग ने भी मतलब सोचा, मैं और दीदी इनसे भी पूछी, तो हम लोग भी वही सोच रहे थे कि मतलब मुझे भी टाइम नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता क्योंकि वीडियो बनाना रहता है, फिर घर सब कुछ मतलब मैनेज करना रहता है ना, तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं टाइम मिलता, थक जाती हूँ सबसे पहली बात तो इसके लिए हम लोग ने भी सोचा है वीडियो तो मतलब डेली डालेंगे, लेकिन कुछ और खाना मतलब 3 दिन 4 दिन रहेगा, और जो भी मतलब रेसिपी मैं डालूँगी, और उसके बाद गेम या कुछ और ऐसा करेंगे। तो दीदी का मतलब ये प्लान है कि मम्मी हम ऐसा करेंगे। तो मैं बोले ठीक है चलेगा, मुझे भी टाइम मिल जाएगा, और वैसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी सच में सीखना है, और धीरे धीरे सीख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है कि मतलब मैंने खाया तो है खाने में भी, लेकिन बनाया नहीं है। और बनाने का भी तरीका भी मैंने मतलब जानती हूँ, लेकिन कभी बनाया नहीं। कुछ चीज़ें कैसे बजट होता है ना, तो वो सब चीज़ों की वजह से मैंने किया नहीं, लेकिन करूँगी, धीरे धीरे मैं करूँगी। तो अभी बहुत कुछ सीखना है इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अपना कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है, आपको दिखाती हूँ। अब चलो तैयारी करती हूँ कचौरी बनाने का। इसमें ना थोड़ा सा सूखा आटा ले सकते हो, सिंघाड़े का सूखा आटा, या तेल भी लगा सकते हो, मतलब सिंग का तेल, जो तेल आप यूज़ कर रहे हो वो। और इसको ना बहुत स्लो आंच पे पकाना है, बाद में फिर फास्ट कर देना है, मतलब ऊपर से कुरकुरा करने के लिए। स्टार्टिंग में स्लो रखने का, जब पक जाए अंदर तक अच्छे से साबूदाना, फिर फास्ट कर देने का। तो ऐसा बनाना है। सोच रहे थोड़ा तेल लगा लेती हूँ हाथ में, आटा से अच्छा तेल, और सेंग का ही तेल लगाना, कोई और तेल मत लगा लेना, क्योंकि व्रत का है ना, तो वही तेल यूज़ करना है हाथ पे भी, लिए भी।
आटा सानते वक्त ही अगर पानी की ज़रूरत रहे तो ही डालना, नहीं तो मत डालना, क्योंकि साबूदाना भी अपना भिगाया हुआ रहता है, बटाटा में भी तो उबाला हुआ रहता है ना। पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ेगी थोड़ा बहुत तो 1-2 चम्मच लगा लेना, नहीं तो मत डालना। कचौरी तो मैंने बना लिया है, लेकिन थोड़ा रह गया मतलब फ्राई करने का, तो वो कर लेती हूँ, फिर ये दिखाती हूँ कैसा बना है ये। और ये व्रत के लिए मैंने बनाया है, जो व्रत रहते हैं ना उनके लिए। ऐसे भी खा सकते हो आप, जैसे मन किया घर में बना के खाने का तो ऐसे भी बना के खा सकते हो। और हाँ, एक जन ने बोला है समोसा बनाने का, और बहुत कुछ है, मतलब डोसा, इडली और क्या मिसल पाव, वो सब भी बनाऊँगी। थोड़ा टाइम मुझे दे दो, बनाऊँगी। चलो पहले बना लो, पहले फटाफट। कचौरी तो बना ली, अब प्लेट लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने प्लेट तैयार कर लिया है, दही और कचौरी, और दही में थोड़ा सा आप शक्कर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा शक्कर डाला है, और साबूदाना की कचौरी, साबूदाना और सिंघाड़े। दीदी को बुला लेती हूँ, वो अपना फ़ोटो निकाल ले। और हाँ, मुझे ना अभी बहुत कुछ सीखना है, मतलब मैंने खाया है हर चीज़, जैसे केक, बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी सीखना है मुझे, और सीखूँगी मैं धीरे धीरे। अभी दीदी को बुला लेती हूँ। दीदी, ये क्या है? साबूदाना की कचौरी व्रत के लिए। चलो जल्दी से फ़ोटो निकालो।